Hello friends, once again, welcome back. Today is the second part of this tutorials Git and GitHub. इससे पहले हमने एक पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि Git क्या होता है, GitHub क्या होता है, इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो बेसिक बेसिक बातें हमने समझ लिया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर वीडियो नहीं देखा है, आप वहां पे जा करके मेरे इंट्रो वीडियो को देख लीजिए। नाउ आज का जो वीडियो होने वाला है वो टोटली बेस्ड होने वाला है गिट पे। आज हम आपको बताएंगे कि गिट का क्या फीचर्स होते हैं, गिट के बहुत सारे कमांड्स को बताएंगे और कैसे कौन कौन से स्टेजेस होते हैं गिट के, ये सारी चीजों को आज हम बताएंगे। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बताएंगे गिट के बारे में। इससे पहले हमने गिट एंड गिटहब के बीच में क्या डिफरेंस है इंट्रो वीडियो देख लिया था। ये सारी चीजों को हमने समझ लिया था ना। सबसे पहले आज हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ गिट। डिटेल्स एनालिसिस करेंगे अबाउट गिट के बारे में। तो आप लोग जानते ही हैं, अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो गिट क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं ताकि क्या करे, वो हमारे प्रोजेक्ट को मैनेज करके गिटहब तक पहुंचा दे ना। इससे कुछ फीचर्स हमने यहाँ पे लिख दिया है, इन सारे फीचर्स को आप लोग रीड कर लीजिएगा। मोस्टली जो ये सारी चीजें हैं वो आपको कवर हम लोग कर दिया है, लेकिन देख लेते हैं क्या सब है। पहला है कि मैनेज चेंजेस टू फाइल्स एंड ट्रैक वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट। दैट मीन्स आपके जितने भी फाइल्स होंगे उस फाइल्स में कब क्या चेंज हुआ, ये सारी चीजों का एक क्या करेगा, ट्रैक रिकॉर्ड रखेगा। बहुत सारे इस फीचर्स हैं, जैसे लोकल रिपोजिटरी। जितने भी डेवलपर्स उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, सारे डेवलपर के पास एक प्रोजेक्ट का पूरा पूरा एक्सेस होगा। ओके। एंड देन कोलेबरेशंस, जो कि हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया है, वहां से आप चीजों को और अच्छा से समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट है बैकअप। आप अपने प्रोजेक्ट का एक बैकअप रख सकते हैं, ठीक है। एंड देन है रिवर्ट चेंजेस। इन सारी चीजों को आप लोगों ने समझ लिया होगा आई होप। तो चलिए, गिट को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करेंगे, उसके लिए हम इस वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है। यहाँ से आप इस वेबसाइट से आकर के आप अपने गिट को इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, अगर मैक ओएस है, विंडोज है, लिनक्स है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सिस्टम में इस गिट को इंस्टॉल कर लीजिएगा। काफी सिंपल इसका चीजें हैं सर इंस्टॉल करने का। अगर आपको तभी नहीं समझ में आए तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक कीजिएगा और आपको बता देगा कि किस तरह से आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आकर के सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अपने जो लोकल सिस्टम है उसमें गिट को क्या कीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। काफी सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, इस प्रोसेस को हम आपके लिए छोड़ देते हैं, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओके। ना वंस अगर आपका ये गिटहब इंस्टॉल हो गया, तो उसके बाद आपको कहाँ पे आना है, उसके बाद आपको चलना है यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट पे एक कमांड लिखना है, गिट वर्जन। देखिए, अभी हमारे जो सिस्टम में गिट पहले से इंस्टॉल था, तो यहाँ बता रहा है गिट वर्जन 2.44। ओके। तो यदि आप गिट को इंस्टॉल कर लिए होंगे तो आपके सिस्टम में भी यही बताएगा गिट वर्जन, और उसका जो वर्जन होगा वो आपको बता देगा ना। एक बार अगर आपने गिट को इंस्टॉल कर लिया दोस्तों, तो उसके बाद ये सारी चीजें, जितने भी फीचर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, वो सारे फीचर्स आपको क्या मिल हो जाएगा, मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे ये सारी चीजें वर्क्स करती हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या आ गए, अपने इस डेस्कटॉप पे आ गए हैं। डेस्कटॉप पे आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। फोल्डर का कुछ नेम लिख देते हैं, माई प्रोजेक्ट, ठीक है। माई प्रोजेक्ट नाम से हमने क्या किया, एक फोल्डर क्रिएट ना। अब जो मेरा ये फोल्डर है, माई प्रोजेक्ट, ठीक है, इस माई प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। और यदि आपने गिट इंस्टॉल कर लिया होगा अपने सिस्टम पे, तो आपको यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलेगा। एक मिलेगा ओपन गिट जीयूआई हेयर, सेकेंड ऑप्शन आपको मिलेगा ओपन गिट बेस हेयर। तो आपको सेकेंड ऑप्शन जो है ओपन गिट बेस हेयर, उस पर क्लिक करना है। क्लिक किए ना, आपका क्या होगा, जो गिट बेस है उसका जो स्क्रीन है वो आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो।
आई होप आपको ये दिख रहा होगा। नाउ इसमें आने के बाद सबसे पहला जो मेरा कमांड है, अब यहाँ से देखिए कौन-कौन से कमांड हम सीखने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो मेरा कमांड है, वो है git status। फ्रेंड्स, ये जो कमांड है git status, ये गिट में सबसे ज़्यादा टाइम यूज़ होने वाला कमांड है। ये क्या करता है? ये आपको बताएगा कि जो आपका प्रोजेक्ट का फाइल है, उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस का मतलब है कि अभी वो कौन से एरिया में है, कौन से स्टेजेस में है, तो उसके स्टेटस को बताता है। तो बहुत यूज होने वाला कमांड है। तो चलिए सबसे पहले इसी कमांड को हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या कह रहा है ये कमांड। तो हम लोगों ने कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए ना। सबसे पहले जो हम कमांड देंगे वो गिट स्टेटस, इंटर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन मिला। क्या लिखा हुआ है, नॉट अ गिट रिपोजिटरी। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो समझना इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट यह कह रहा है कि ये जो आपका फाइल है, माय प्रोजेक्ट जो फाइल है, वो गिट रिपोजिटरी नहीं है। दैट मीन्स ये अभी एक नॉर्मल रिपोजिटरी है, मीन्स नॉर्मल फाइल है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस फाइल के अंदर जो भी कोड लिखे वो गिट का रिपोजिटरी बन जाए, मीन्स गिट का फाइल बन जाए, ताकि गिट उसको मैनेज करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को, जो भी नॉर्मल फाइल है उसको गिट का फाइल बनाना पड़ेगा, गिट का रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा। अभी आप यहाँ पर देखें गिट स्टेटस कमांड चलाएं तो आपको एक मैसेज दिया है कि नॉट अ गिट रिपोजिटरी। दैट मीन्स ये जो आपका फाइल है, माय प्रोजेक्ट नाम का जो फाइल है, वो गिट का फाइल नहीं है। गिट का फाइल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको गिट का फाइल बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, ताकि जितने भी आप इस पे चेंजेस करेंगे, ये सारे चेंजेस का रिकॉर्ड रखे। जितने फीचर्स होते हैं गिट का, वो सारे फीचर्स इसको मिल पाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को हम गिट का फोल्डर बनाएंगे। इसके लिए हम कौन सा कमांड चलाएंगे, यहाँ पर देखते हैं। दूसरा नंबर में जो कमांड है वो होता है गिट इनिट। गिट इनिट क्या करता है, ये इनिशियलाइज करता है न्यू रिपोजिटरी को। मीन्स ये आपके जो फाइल्स हैं, अभी जो फाइल्स है माय प्रोजेक्ट, उसको क्या करेगा, गिट का प्रोजेक्ट बना देगा। उसको क्या करेगा, गिट का प्रोजेक्ट बना देगा। यहाँ पे आ गए। अब हम क्या चलाते हैं, यहाँ पे हम क्या आकर क्या चलाएंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आकर के गिट इनिट, ठीक है। अब देखिए हम एक कमांड चलाएंगे गिट इनिट। इससे क्या होगा, इस कमांड चलाने से होगा ये कि पहले जो आपका ये बता रहा था नॉट अ गिट रिपोजिटरी, कि मीन्स आपका जो फाइल है वो गिट का फाइल नहीं है। तो आप जो कमांड चलाइएगा गिट इनिट, तो आप यह बता रहे हैं कि अब इस कमांड चलने के बाद ये जो मेरा फाइल है वो गिट का फाइल बन जाएगा। दैट मीन्स एक बार आपका गिट का फाइल बन गया तो आप उस पे गिट का जितने फीचर्स है उस सारे फीचर्स का लाभ उठा सकते हैं। चलिए इस गिट इनिट नाम का जो कमांड है उस पर एंटर प्रेस करते हैं। नाउ क्या लिखा गया है, ये चीजों को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है कि इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन सी ड्राइव में, ठीक है। दैट मीन्स आपका ये क्या है कि अब जो है ये आप गिट का रिपोजिटरी हो गया। पहले ये नॉर्मल रिपोजिटरी था, नॉर्मल फाइल था, अब क्या हो गया, गिट का फाइल हो गया। अब कैसे चेक करेंगे, फिर से आप कमांड चलाइए गिट स्टेटस। नाउ अब क्या देख रहा है कि नो ब्रांच मास्टर नो कमेंट इट। इसको थोड़ा सा समझाएंगे थोड़ा देर में। इससे पहले जो हम चला रहे थे डायरेक्ट गिट स्टेटस, उस समय क्या बता रहा था कि नॉट अ गिट रिपोजिटरी नहीं है। तो उसके बाद हम दूसरा कमांड चलाएं गिट इनिट। क्यों चलाएं, ताकि हम इस फाइल को गिट का फाइल बनाएं। इसके लिए हम चलाएं गिट इनिट। गिट इनिट जब भी हम एंटर प्रेस किए तो मेरा जो फाइल है उसको क्या किया, गिट का फाइल बना दिए। अब एक बार जब मेरा गिट का फाइल बन गया है तो आप उस पर जितने भी चेंजेस करेंगे वो आप सारा मैनेज कौन करेगा, गिट बनेगा। फिर हमने एक चलाया कि देखने के लिए कि उसका स्टेटस क्या है, तो हमने फिर से एक कमांड चलाया गिट स्टेटस। तो अब यहाँ पर क्या मैसेज थ्रो कर रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर एंड नाउ। ये जो दो चीजें हैं, ऑन ब्रांच मास्टर एंड नो कमिट्स इट, ये जो दो मैसेज दिख रहा है, इसका क्या मतलब होता है ये समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो चलिए ये दोनों चीजों का मतलब समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है ये। तो इसको हम चलते हैं यहाँ पे और समझने का प्रयास करते हैं। सी, जब भी आप क्या करते हैं ना,
जब भी आप इस गिट रिपोजिटरी में जब भी आप अपने फाइल पे कुछ चेंज करके कमिट कीजिएगा तो उसका एक चेक पॉइंट बन जाता है। तो इनिशियली स्टार्टिंग में क्या होगा, आपका एक चेक पॉइंट तो होगा ही जहां से आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका ये पहला चेक पॉइंट है। फिर से आपने अपने प्रोजेक्ट में कुछ फाइल्स को ऐड किया या फिर अपने जो फाइल्स है कोड है उसमें कुछ चेंजेस किए, तो फिर से उसके बाद चेंजेस करने के बाद कमिट किया, तो फिर से एक चेक पॉइंट बन गया होगा। फिर से आपने कुछ चेंजेस किए अपने फाइल्स में और अपने कोड में, तो फिर से एक चेक पॉइंट बन गया होगा। फिर से उसी प्रकार से कुछ चेंजेस किए होंगे तो फिर से एक चेक पॉइंट बन गया होगा। मीन्स जितने बार आप अपने फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करके कमिट कीजिएगा उतना बार आपका क्या होगा, चेक पॉइंट बनते जाएगा। चेक पॉइंट बनने से होता क्या है कि मान लीजिए कि इससे पहले आप जानना चाहते हैं कि हमने क्या चेंजेस किए हैं अपने फाइल में, अपने प्रोजेक्ट में, तो आप चेक पॉइंट के जरिए उस पे क्या कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं, फिर उसके बैक जा सकते हैं और इस तरह से चेक पॉइंट के थ्रू हम उसके बैक फिर उसके बैक में जा करके ये देख सकते हैं कि हमने पिछला क्या चेंजेस किए हैं। से अब इसी पूरे चीजों को हम क्या कहते हैं, इसी पूरे चीज को क्या कहते हैं, एक ब्रांच कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एक ब्रांच कहते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है, एक ब्रांच तो आपका होगा ही गिट रिपोजिटरी में, एक ब्रांच तो आपका क्या होगा ही बाय डिफॉल्ट। और उसका जो नेम होता है वो नेम होता है मास्टर। आप क्या कर सकते हो, ये जो ब्रांच है, ब्रांच का नेम आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट जो होता है वो ब्रांच होता है। तो बाय डिफॉल्ट तो आपका एक ब्रांच तो होगा ही। वही आपका यहाँ पे मैसेज कह रहा है, यही आपका यहाँ पे एक मैसेज कह रहा है, यहाँ पे कि ऑन ब्रांच मास्टर मीन्स ब्रांच मास्टर पे है। बाय डिफॉल्ट तो एक ब्रांच मास्टर होता ही है। सेकंड क्या है कि नो कमिट्स इट मीन्स अभी तक आपका कोई चेक पॉइंट नहीं बना है। नो कमिट्स इट का मतलब क्या हुआ, कोई चेक पॉइंट नहीं बना है। आप अपने फाइल्स पे अभी तक वर्क नहीं किए हैं, अभी तक कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, इसलिए बता रहा है कि नो कमिट्स इट। आई होप ये दोनों चीजों का क्या मतलब होता है आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब अपने कुछ फाइल पे वर्क करते हैं, कुछ कमिट करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको वीएस कोड में ओपन कर लेंगे। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कोड डॉट एंड एंटर प्रेस करेंगे ना। ये क्या होगा, वीएस कोड में क्या हो गया, ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए वीएस कोड में मेरा क्या हो गया, ये माई प्रोजेक्ट ओपन हो गया। यहाँ पे हम एक फोल्डर फाइल बनाते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम से हमने एक बना लिया। इसके अंदर कुछ एक बेसिक एक एच टी एम एल का कुछ छोटा सा कोड लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे हम छोटा सा एक कोड लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड। ओके, एंड देन इसको सेव करते हैं। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे यू दिख रहा है। यू का मतलब क्या होता है, ये अनट्रैक्ड फाइल है। अभी अब क्या है कि अभी गिट इसको ट्रैक नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिख के आ रहा है यू। दैट मीन्स अभी जो ये मेरा कोड है, ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो फाइल्स का नेम है वो अनट्रैक्ड है। तो इन चीजों को समझने के लिए हमको यहाँ पे तीन चीजें समझना पड़ेगा कि जब भी आप गिट के थ्रू अपने फाइल से अपने कोड को गिटहब के पे भेजते हैं तो वो तीन प्रोसेस से होकर गुजरता है। वो तीन प्रोसेस क्या है, ये देखिए ना। सबसे पहला जो होता है, जहाँ पे मेरा फाइल जहाँ पे अभी हम वर्क कर रहे हैं वो होता है वर्किंग डायरेक्टरीज। वर्किंग डायरेक्टरीज जो होता है वो होता है अनट्रैक्ड। तो अभी जो मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल था वो क्या है, वर्किंग स्टेज में है। इसीलिए यहाँ पर जो वर्किंग स्टेज में जो भी चीज होता है वो अनट्रैक्ड होता है। तो आपको गिट को ये बताना पड़ेगा कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मेरा एक क्या है, फाइल है जिसको आप क्या कीजिए, ट्रैक कीजिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कमांड है गिट ऐड। जब आप लिखते हो गिट ऐड तो उससे क्या होता है कि आपका जो फाइल है उसका एक कॉपी जो है स्टेजिंग एरिया में चल जाता है। स्टेजिंग एरिया में आने के बाद क्या होगा, जो गिट है वो आपके जो फाइल है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल उसको अब ट्रैक करने लगेगा। ठीक है, तो इन चीजों को समझते हैं यहाँ से। यहाँ पे आ गए। अब देखिए, अभी थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि अच्छा लगे। ठीक है, क्लियर कर लिए ना। अभी जो हम यहाँ पे गिट स्टेटस करेंगे तो क्या बता रहा है वो समझते हैं। गिट स्टेटस
गिट स्टेटस देखिए क्या बता रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर एन अनट्रैक्ड फाइल बता रहा है index.html, ठीक है। index.html जो है वो अभी अनट्रैक्ड बता रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको वर्किंग स्टेज से, वर्किंग स्टेज यहाँ पे देखा है आपको, वर्किंग स्टेज से स्टेजिंग एरिया में लाना पड़ेगा। और स्टेजिंग एरिया में जब आपका एक फाइल का एक कॉपी यहाँ पे आ जाएगा तो गिट उसको क्या करने लगेगा, ट्रैक करने लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको एक कमांड चलाना पड़ेगा। कमांड क्या चलाना पड़ेगा वो देखिए, हम क्या लिखेंगे, गिट ऐड, ठीक है, गिट ऐड लिखेंगे। और जो मेरा फाइल का नाम है, जिसको हम स्टेजिंग एरिया में भेजना चाहते हैं, उसका नाम क्या है, index.html लिख दिए। अब फिर से गिट स्टेटस कमांड चलाते हैं। अब देखिए ये क्या बता रहा है, अनट्रैक्ड फाइल अभी भी बता रहा है, अनट्रैक्ड फाइल। यहाँ पे एक छोटा सा दिक्कत हो गया, यहाँ पे जो आई है वो स्मॉल लिख दिए, ओके कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखेंगे गिट ऐड और फिर अपने फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या है, INDEX index.html कर दिए। नाउ यहाँ से करेंगे गिट स्टेटस। उससे पहले थोड़ा सा ये स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। नाउ गिट स्टेटस देखिए, अब क्या बता रहा है ना, ऑन ब्रांच मास्टर तो है, नो कमिट, अभी भी कोई कमिट नहीं हुआ, लेकिन चेंजेस टू न्यू फाइल्स index.html मीन्स जब आप जो ये कमांड चलाए हो, जब आप ये कमांड चलाए हो गिट ऐड, तो हमारा जो फाइल है उसका एक कॉपी कहाँ गया, स्टेजिंग एरिया में आ गया है। और जो हमारा गिट है वो अब इस फाइल को ट्रैक कर रहा है। अब आप इस फाइल पे जो भी चेंजेस कीजिएगा वो सारे मैनेज कौन करेगा, गिट करेगा, क्योंकि गिट अब इस फाइल को क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएंगे और देखेंगे, अब यहाँ पे क्या बता रहा है, ए बता रहा है, उस समय क्या बता रहा है, यू बता रहा था, अनट्रैक्ड बता रहा है, लेकिन अब बता रहा है ए, मतलब ए स्टेजिंग एरिया में चल गया है। गिट जो है अब इसको ट्रैक कर रहा है, अब इसमें कुछ भी चेंजेस कीजिएगा वो गिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेज करना, ठीक है ना। ये जो थर्ड स्टेज है, यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले वर्किंग डायरेक्टरीज में मेरा फाइल था जो कि अनट्रैक था, उसको हमने गिट ऐड कमांड से स्टेजिंग एरिया में पहुंचा दिया, जहां पे क्या कर रहा है, गिट उसको क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है। अब स्टेजिंग एरिया में अगर कोई फाइल आ गया है मेरा, तो उस स्टेजिंग एरिया में अगर हम ये चलाते हैं कमांड गिट कमिट, अगर हम ये कमांड चलते हैं गिट कमिट, तो वो क्या होगा, लोकल रिपोजिटरी में चल जाएगा, ओके, लोकल रिपोजिटरी में चल जाएगा। और एक बार वो लोकल रिपोजिटरी में चल गया तो हमको उस पे एक और कमांड चलाना पड़ेगा, गिट पुश। जब आप ये कमांड चलाओगे गिट पुश, तो ये क्या होगा कि आपका फाइल जो है, आपका फाइल जो है वो गिटहब रिपोजिटरी में अपलोड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है दोस्तों कि गिट के थ्रू कैसे हम किसी भी फाइल्स को, किसी भी कोड को हम गिटहब पे अपलोड करते हैं, ठीक है। गिट ऐड करते हैं ताकि जो मेरा फाइल है वो स्टेजिंग एरिया में चल जाए, ताकि गिट हमारा जो फाइल्स है उसको क्या कर ट्रैक कर पाए। फिर स्टेजिंग एरिया में के बाद हम तीसरा जो होता है वो गिट कमिट कमांड चलाते हैं, जिससे हम क्या लोकल रिपोजिटरी में मेरा फाइल्स आ जाते हैं। फिर हम गिट पुश कर देते हैं, तो वो मेरा क्या होता है, गिटहब पे मेरा कोड, मेरा जो फाइल्स है, फोल्डर्स है, वो क्या हो जाता है, पुश हो जाता है। तो ये प्रोसेस है दोस्तों, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बता रहा है कि नो न्यू फाइल्स है और नो कमिटेड नहीं की। चलिए ये कमिट करते हैं, ठीक है। कमिट के लिए क्या करना पड़ेगा ना, आपको लिखना पड़ेगा गिट और उसके बाद आपको कमिट लिखना पड़ेगा। इसके यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे थर्ड मेरा जो कमांड था गिट कमिट, ठीक है, गिट कमिट लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, गिट कमिट लिखेंगे। कमिट लिखने के बाद एक छोटा सा मैसेज भी लिख दीजिए, ताकि आपको ये पता रहे कि हमने क्या चेंजेस किया, ठीक है। एक मैसेज भी लिख दीजिए, फर्स्ट चेंजेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखाया है वन फाइल चेंज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, क्लियर सी, हमने गिट कमिट चला करके अपने प्रोजेक्ट को लोकल रिपोजिटरी में ला करके रख दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम होगा ना, वो गिट पुश कमांड का उपयोग करके इस फाइल्स को हमको कहाँ पहुंचाना है, गिटहब पे अपलोड करना है।
तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए गिटहब पे कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, गिटहब क्या होता है, उसमें कैसे रेपो बनाते हैं, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इस लोकल रिपोजिटरी में जो मेरा फाइल्स आ गया है उसको गिट पुश करके कैसे हम वहां पे अपलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।